अब बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें दिल्ली में अवैध प्रवासियों को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के कारण न केवल मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि राजधानी की जनसांख्यिकी में भी बदलाव यहां पर जो है वो आया है। यानी डेमोग्राफी चेंज जिसको कहते हैं कि पॉपुलेशन का जो एक स्थिरता होती है उसको चेंज कर दिया अचानक से, नेचुरल नहीं होता, ये बाहर से होता है। इस बढ़ती जनसंख्या ने अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है। आपको बता दें कि इस 114 पन्नों की रिपोर्ट का शीर्षक ही यह है कि दिल्ली में अवैध प्रवासी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण। दिल्ली की हालात को बयां करने वाले इस अध्ययन में बताया गया है कि कैसे चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए इन लोगों का नाम रजिस्टर करवाती हैं, जिससे राजधानी की धार्मिक संरचना में परिवर्तन आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के कारण मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये लोग आते हैं और दिल्ली के सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी और ऐसे इलाकों में बस जाते हैं। इससे न केवल राजधानी में भीड़ भाड़ बढ़ी है, बल्कि शहर के संसाधन जैसे स्वास्थ्य, सेवा और शिक्षा पर भी दबाव बढ़ा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये अवैध प्रवासी जो हैं फर्जी दस्तावेज बनवाकर ले रहे हैं श्रमिकों की नौकरियां। इनके यहां रहने की व्यवस्था करवाने में पूरा नेटवर्क चलता है, जिसमें दलाल से लेकर मजहब का प्रचार प्रसार करने वाले लोग भी शामिल हैं। इनकी मदद से घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज बनवाने में कामयाब हो जाते हैं और जगह जगह अपने रोजगार जो है वो करने लगते हैं, काम पकड़ लेते हैं। वहीं रहने के लिए इनकी अनाधिकृत बस्तियों की संख्या बढ़ती जाती है और राजधानी के बुनियादी ढांचे पर यह असर दिखने लगता है। ये अवैध प्रवासी कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय श्रमिकों की जो है जगह ले लेते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है आज की डेट में। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो स्टडी में साफ तौर पर यह कहा गया है कि राजधानी में मुस्लिम आबादी की वृद्धि हुई है और धार्मिक संरचना में भी बदलाव आया है। उधर दिल्ली सरकार जो रोहिंग्याओं को सब्सिडी देने का काम करती है, उसे लेकर भी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। क्या कहा गया है, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने से दिल्ली में और अधिक अवैध प्रवेश जो है प्रवासियों के आने की कोशिश करेंगे, ऐसे दिल्ली की समस्या घटने की जगह और बढ़ जाएगी। इस गंभीर रिपोर्ट ने दिल्ली की वर्तमान स्थिति और भविष्य के संभावित संकट है उसकी ओर इशारा किया है, जहां एक ओर ये अवैध प्रवासियों के बढ़ते दबाव और उनके कारण उत्पन्न हो रही सामाजिक आर्थिक समस्याओं को उजागर करती है, वहीं यह भी सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारे संसाधन और नीतियां इस समस्या का सही समाधान प्रदान करने में सक्षम हैं या नहीं। अब आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज लगातार ये मुहिम उठाता रहा है कि भाई डॉक्टर सुरेश चौहान के जी हमारे प्रधान संपादक जो हैं ये मुहिम उठाते रहे कि देश को घुसपैठ मुक्त किया जाए, जिसके चलते जगह जगह आज ये असर देखने को मिल रहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स कम से कम सामने तो आ रही हैं। संपित पात्रा ने आपको सुना देते हैं इस मामले में क्या कुछ कहा है, वो सुनिए, उसके बाद आपको पोल भी बताएंगे। वैसे मैं हमला तो बिल्कुल ही नहीं करता हूं, मैं एकदम हिंसा में विश्वास नहीं करता हूं, सच्चाई जरूर दिखाने का प्रयत्न करता हूं। तो आज सच्चाई ही दिखाया था और अब दूसरी सच्चाई की बारी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विषय में हम सब जानते हैं, वहां बहुत शोध और बहुत सारे रिसर्च के कार्य होते हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई है, अनेकों महीनों से एक शोध कार्य चल रहा था, रिसर्च चल रहा था और उस रिसर्च का रिपोर्ट पिछले हफ्ते जेएनयू में जारी हुई है। उसकी एक प्रति परसों से हम अध्ययन कर रहे थे और एक समरी बना करके आज आपके सामने आए। क्या था यह शोध कार्य, यह रिसर्च क्या था? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स रिपोर्ट ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स टू दिल्ली एनालाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये